नमस्कार भी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज पोस्ट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम कर रहे हैं पोस्ट एनालिसिस ऑफ, तारीख है आज आपकी 25 जून। ठीक है, तो 25 जून का एनालिसिस वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कल के लिए है वैसे, ठीक है ना, कल के लिए ये वीडियो रहने वाला है। जो 26 जून का निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा उसके लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर इसके अंदर तो। ठीक है, एक डे के चार्ट पर हमने देख लिया, ये एक लेवल था 25,333 का। और अगर अपने इसको ड्रॉ करें, एक इतना गया है, ये का इतना गया ना, तो ये एक जोन बन जाएगा, रेजिस्टेंट जोन बन जाएगा, जिसके अंदर हमें पुट को बाय नहीं करना है, ये आपका तय हो जाएगा। ठीक है, ये एक जोन बन गया जिसके अंदर हमें पुट को बाय नहीं करना है। ठीक है, या फिर इस जोन को हम थोड़ा और ज़्यादा अगर बढ़ाएं तो ये बढ़ सकता है आपका। मैं थोड़ा इसको और बढ़ाता हूँ। मैं इसको यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, 311 से। ठीक है, 311 से बिल्कुल सही रहेगा। 317 का हाई है इसका, और ये 311.10 से ये आपका एक रेजिस्टेंट जोन है, जिसके अंदर हमें पुट को आपके कॉल को बाय नहीं करना है। और आज का क्लोजिंग आपने देख लिया 236 पर है। ठीक है, और नीचे का आपको जिस प्रकार से दिख रहा है, नीचे का मैं अगर 15 मिनट पर और करूँ इसको, तो आप कुछ यहाँ पर अगर देख पाएँ तो कल एक्सपोर्ट यहाँ पर लिया है, तो आज तो कोई ज़्यादा नहीं है यहाँ पर वैसे अगर देखें तो। ठीक है ना, ये कोई ज़्यादा सपोर्ट वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर भी नहीं है। अगर हम इसका लो वगैरह देखें, 188 इसका लो ना, फिर ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। इतना ठीक है। ठीक है, 116 वाले को भी हम हटा देते हैं, क्योंकि 118 का हमारे पास में जोन बन चुका है पूरा एकदम रेडी। ठीक है, अब वापस आते हैं इस पर, और इस पर आने के बाद में देखो, आप इससे एक चीज़ और सीख पा रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से लाइनों को, जोन को ड्रॉ कर पा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 25,000 का जोन, आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि 25,000 का एक रजिस्टेंट पहले से ही है, 24,999.70 का। ये आपको पहले से ही ध्यान रखना है। ठीक है, और एक जो नीचे का जो ये आपका ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन बरकरार रहेगा अभी भी। ठीक है, ट्रेंड लाइन आपका, ये जो ट्रेंड लाइन है, आपका ट्रेंड लाइन आपको मैंने बताया था कि इस ट्रेंड लाइन पर आपका एक दिन क्या हुआ था, एक दिन इस ट्रेंड लाइन पर आपका मार्केट ओपन हुआ था। तो ये ट्रेंड लाइन वो यहाँ पर है, जिसमें इस दिन के यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिला इसको, और इस दिन का आपको यहाँ पर मार्केट जो है अगले दिन पूरा ओपन हुआ था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, 25,000 का लेवल एक है। ठीक है, ये जोन हो गया, ये आपका क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो डे पर देख लेते हैं डे में क्या सिनेरियो है। अभी हम बात करते हैं मार्केट की। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो कल मार्केट ने एक डोजी से मतलब एक शूटिंग स्टार जैसा डे की कैंडल को एक प्रकार कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर के रूप में इसको मार्केट ने दिखाया था। लेकिन आज मार्केट ने वापस एक गैप अप ओपन होकर जो है मार्केट ने एक हेल्थी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, एक इनसाइड कैंडल। क्योंकि अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो आपको ये चीज़ आपको दिखेगी कि कैंडल जो है, वो पिछले दिन की हाई और लो के अंदर, आपके पिछले दिन की हाई और लो के अंदर बन गई है। तो इससे देखो, इससे दो तीन चीज़ें कन्फर्म होती है। एक तो मार्केट ने जो है एक इनसाइड कैंडल बनाई है, तो ये एक सस्टेनिंग के रूप में मानी जाती है कि मार्केट में अभी कन्फर्मेशन किसी और भी नहीं है, और ये किसी भी और जाता है, अगर ये नीचे जाता है
तो ये नीचे आ सकता है यहाँ से, और ये अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर भी जा सकता है। दोनों तरफ जाने के लिए ये रेडी है। इनसाइड कैंडल का मतलब एक सस्टेनिंग के तौर पर लिया जाता है, जो कि मतलब एक डोजी होती है या फिर एक सस्टेनिंग होती है। लेकिन ये एक डोजी नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक बाइंग साइड में है, क्योंकि ओवरऑल बाइंग है। ओवरऑल बाइंग हमें पता है, ठीक है। हाई के पास में इसको क्रॉस कर चुका है, ये जो 222 का जो जोन था इसको भी क्रॉस कर चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी बता रही है कि मार्केट में थोड़ी तेज़ी है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक ठाक पॉजिटिव है, और मतलब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड सही है, पॉजिटिव में है। तो हमें अभी भी जो है एक प्रकार से कॉल के अंदर ही हमें ट्राई करना रहेगा, और जोन को, रेजिस्टेंट को कहीं भी ट्राई करें हमें ट्राई करना रहेगा कि हम जहाँ कहीं भी लें वहाँ पर हम कॉल को ही ट्राई करें, पुट को ट्राई करने से हम बचेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस इस पर, 1 घंटे के चार्ट पर हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट आपका कहाँ कहाँ ओपन हो सकता है, आपको मैं थोड़ा कन्फर्मेशन के पॉसिबिलिटी के साथ में बताऊँगा, ठीक है। तो मार्केट जो है अगर आपका क्लोजिंग के ऊपर ओपन हो या फिर क्लोजिंग के नीचे ओपन हो, पहली कंडीशन तो ये होगी आपकी। तो क्लोजिंग के अगर नीचे ओपन होता है इस जोन के अंदर कहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस जोन के अंदर कहीं ओपन होता है तो मार्केट एक रेजिस्टेंट लेकर, अगर यहाँ से वापस एक रेजिस्टेंट अगर फेस करता है तो आप वापस यहाँ पर एक कॉल बाय कर सकते हैं, और 100 पॉइंट का टारगेट आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला ये हो जाएगा कि अगर ये आपका 25,118 से लेकर 25,136 का जो एक जोन है, इस जोन के अंदर ये अगर आता है, ऊपर से आता है, तो आप यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर, अगर ये वीक बना देता है इस जोन से, तो वीक बनाकर चला जाता है, तो ये आप यहाँ पर इस जोन के निकलते ही आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो कॉल के अंदर, ठीक है। और 25,118 से नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, 18 पॉइंट का रहेगा थोड़ा सा, और चूँकि एक्सपायरी है कल, तो आपका थोड़ा स्टॉप लॉस जो है मतलब आपको बड़ा रखना होगा, और आपके प्रॉफिट में मतलब बड़ा होगा तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से आपका बड़ा रहेगा, क्योंकि 18 पॉइंट अगर आप रखेंगे इसको, तो यहाँ पर ऑप्शन भी 15 पॉइंट कम से कम यहाँ पर आपका गतिमान हो जाएगा, ठीक है ना। चेंजेस ज़्यादा होंगे रिलेटेड टू इंडेक्स, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये मार्केट खुलते ही अगर ये ऊपर जाता है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से एक रिजेक्शन फेस करे। अगर ये रिजेक्शन फेस ना करे तो आप यहाँ पर इसके ऊपर जाकर और ये वापस अगर इसको रिटेस्ट करता है तो आप इस रिटेस्ट को बाय कर सकते हैं। देखो मैंने एक चीज़ बताई है, मैंने ये जो रिटेस्ट बताया, मैं आपको थोड़ा इसको जूम करता हूँ, मैं आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ का जो डिफरेंस है ना, अगर आप देखेंगे ये 236 है, और ये जो लेवल 311 का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट कम से कम 236 से ऊपर निकल कर जहाँ, मतलब ये अगर यहाँ पर ओपन होकर कम से कम 275-80 के पास में जाकर वापस आए, तब ये अच्छा रिटेस्ट माना जाएगा, और रिटेस्ट पर आपको यहाँ पर कॉल को बाय करना है, ठीक है। पहली कंडीशन ये रहेगी। और अगर ये रिटेस्ट नहीं देता है तो आप एक बार एंट्री मत कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, मैं आपको इसे बता दूं, क्योंकि कहीं से भी ये वापस आ सकता है, यहाँ से आपको टारगेट नहीं मिलेगा उससे पहले। मतलब मैं कहूँगा कि कोई भी बेस नहीं होगा आपकी एंट्री का, अगर कोई बेस नहीं होगा कोई एंट्री का, तो कहीं भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आप रैंडम एंट्री कहीं लेते हो तो वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कहीं से भी मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, क्योंकि ये जो मूवमेंट करके जाएगा ना, ये यहाँ पे से मूवमेंट करके जाएगा, तो ये कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको ये देता है, कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग देता है, तो अगर आप ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही इसने दी, अगर आपका एंट्री हाई पर है तो आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट हो जाएगा। तो रैंडम एंट्री नहीं करना है, ठीक है ना। और अगली जो चीज़ है वो ये कि अगर मार्केट इस जोन के अंदर कहीं ओपन होता है 236 से लेकर 311 के बीच में, तो पहली कंडीशन तो यही रहेगी कि अगर मार्केट के फर्स्ट कैंडल के अंदर ही अगर आपका यहाँ पर आकर एक रिजेक्शन बनाता है, एक वीक बनाता है, तो वीक के अंदर आप 9:15 16 मिनट पर ही आप यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। पहली कंडीशन तो ये बनेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन है आपकी यहाँ पर कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक बार आप इसको जाने दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में कहीं से भी रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि यहाँ से 275 के बाद में 311 और 333 का ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंट जोन है। इस रेजिस्टेंट जोन से मार्केट में कहीं से भी सेलिंग आ सकती है या फिर रेजिस्टेंट फेस कर सकता है। तो रेजिस्टेंट फेस जहाँ से मतलब अगर आपने देखो कि अगर आप यहाँ मार्केट जैसे कि यहाँ ओपन हो गया आपका लगभग 280 के करीब में,
ठीक है। 280 से 311 कितनी दूर है मुझे बताइए आप? केवल 30 पॉइंट दूर है। 280 ओपन हुआ, आपने 290 295 पे एंट्री ली और 15 पॉइंट दूर तो आप अपना टारगेट रखोगे नहीं। आप आपका जो टारगेट होगा वो उससे ऊपर होगा। तो यहाँ से मार्केट पहले ही एक रेजिस्टेंट फेस करके मार्केट वापस आ सकता है, ठीक है ना। ये हो सकता है क्योंकि ये हाई है, एक रेजिस्टेंट है एक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रैंडम एंट्री नहीं लेना, आपको एंट्री वही लेना है जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा से छोटा रहे और जहाँ आपका स्टॉप लॉस हो वहाँ, जहाँ आपका स्टॉप लॉस आप जहाँ आप रखें वो सबसे लो होना चाहिए। मतलब आपका एंट्री ही आपका स्टॉप लॉस हो, ठीक है ना। मतलब मार्केट का लो ही आपका, जैसे मतलब अगर मैं यहाँ पर एंट्री बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर अगर यहाँ पर भी एंट्री अगर आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये बेस्ट रहता है, क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट को वापस आना पड़ेगा, इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि मार्केट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। स्टॉप लॉस आपका हमेशा, जब कभी भी आप स्टॉप लॉस को डिफ़िकल्ट बनाओगे तभी आप प्रॉफिटेबल रह पाओगे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको प्रॉफिट बुकिंग और इसमें कहते हैं कि मूवमेंट और प्रॉफिट बुकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये और डाउन अगर ओपन होता है मार्केट में, अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, तो मार्केट का ये 25,000 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंट की तरह, एक सपोर्ट की तरह फेस करेगा, ठीक है। और मतलब मैं कहूँ कि अगर ये धड़ाम से अगर नीचे आ जाता है तो 25,069 का और 25,000 का लेवल जो है ये एक सपोर्ट की तरह, मतलब धड़ाम से आना चाहिए। 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर ही शार्प सेलिंग होकर यहाँ से अगर वीक बनाता है तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, शार्प सेलिंग की बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर मार्केट 25,000 के लेवल के पास में ही ओपन हो जाए, यहाँ पर इस लेवल के पास में ही, जो ये लेवल है इसके पास में ओपन होकर, मतलब जैसे कि 24,000 आपका 25,000 आपका 25,030 25,020 25,050 25,040 है, और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर आपका यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखाई तो आप यहाँ पर बाई कर देना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। बिल्कुल बेझिझक भाई आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप बाई कर सकते हो कि भाई आप कर सकते हो एक जगह और कि आपका ओपन हुआ मार्केट इस जोन के अंदर, ठीक है। इस जोन के अंदर अब मार्केट अगर आपका ओपन होता है तो दो कंडीशन है। एक तो ये कि ये मार्केट पहले नीचे आए और 25,080 के लेवल को ये टच करे, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट नीचे आए नहीं और मार्केट थोड़ा सा ऐसा करके यहाँ पर वीक बनाए और मार्केट फिर इसको ऊपर की ओर यहाँ पर ही बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दे। 25,118 से 137 के बीच में यहाँ से कहीं ओपन होकर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर इस जोन के अंदर ही कहीं ओपन हो जाता है, अगर इस जोन के अंदर ही, तो मतलब 118 से 136 140 यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, तो आपको करना क्या है कि मार्केट अगर थोड़ा नीचे आकर, नीचे पूरा नहीं आता है, ठीक है, मार्केट पूरा नीचे नहीं आए और यहाँ से एक रिजेक्शन लेकर इसको 136 को क्रॉस कर दे, तब आपको एंट्री यहाँ पर लेना होगा और 118 का आपको वापस से आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, ठीक है। तो ये मतलब मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मैं आपके कंफ्यूजन आपको दूर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर और नीचे ओपन होता है, अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के पास में, तो आप डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो यहाँ से ये ऐसे रिजेक्शन भी ले सकता है और आप डायरेक्ट बाइंग यहाँ से अगर कहीं ओपन होता है जैसे यहाँ इस लेवल के पास में, तो सीधा आप यहाँ से थोड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी प्राइस एक्शन देखकर आप यहाँ पर सीधा डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर मार्केट 236 है तो मार्केट अगर 100 पॉइंट भी ऊपर खुलना चाहे तो मार्केट आपका बिल्कुल आराम से 25,333 के ऊपर भी खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मार्केट यहाँ पर 333 के ऊपर खुलता है और मार्केट यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक देकर 311 से 333 के बीच में बाउंस बैक देता है और बाउंस बैक देकर 311 से 320 में अगर ये आना चाहिए, एक वीक बनाता है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेकर आप यहाँ पर एक नए हाई का इंतज़ार कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका टारगेट है 444 का रहने वाला है, 444 और 25,500 का टारगेट आपका रहने वाला है। आप वहाँ पर आराम से 100 पॉइंट का आप टारगेट आराम से वेट कर सकते हो और कल एक्सपायरी है तो 100 पॉइंट के अंदर आपको एक्सपायरी के अंदर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रहने वाली है। अगर एक चीज़ और है, अगर मार्केट यहाँ से देखो, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि 25,300 के ऊपर होकर अगर मार्केट सीधा ऊपर जाता है तो आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि अगर मार्केट सीधा ऊपर गया तो ये कहीं से भी वापस आ सकता है, कहीं से भी वापस आ सकता है। आपको बता रहा हूँ अगर ये 333 के लेवल को टच भी कर देना तो आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सीधा ऊपर जाता है यहाँ कहीं ऊपर होकर, तो ये अगर थोड़ा
आपको प्राइस एक्शन ऊपर का दिखा कर ये आपको ट्रैप कर सकता है और वापस मार्केट इसको टच करने आ सकता है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है उसके अंदर। आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग अगर हुई, मतलब जो जिन लोगों ने आज बाई कर रखा है और वो कल अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट उनको मिल रहे होंगे, तो हो सकता है लोग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें। और जैसे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया तो लोग यहाँ पर ट्रेप हो सकते हैं, जिन्होंने आपने 9.15 पर 9.16 पर आपने जहाँ कहीं भी यहाँ कहीं बाई कर दिया हो, इस लेवल पर ही कहीं बाई कर दिया हो, तो 333 पर आएगा इतने में, तो आपका स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रैंडमली बाई नहीं करना है, आपको एक रिजेक्शन का वेट करना है कि अगर ये रिजेक्शन के लिए आता है तभी हम बाई करेंगे, नहीं तो अगर ये सीधा जाता है तो हम इसको जाने देंगे। कोई हमें यहाँ पर इमोशनल में होकर या फोमो में हमें बाइक नहीं करना है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल। और प्री ओपनिंग के बाद आप देख लेना, प्री ओपनिंग के बाद मैं देखूंगा कि मैं एक और वीडियो आपको डालूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्री ओपनिंग के बाद जस्ट 9:09 10 मिनट पर जैसे ही आपको वीडियो मिले, 1-2 मिनट की वीडियो डालूँगा, आप जस्ट आप देख कर आप अपना थोड़ा व्यू है जो बढ़िया बना सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।